Good morning, class. Today we are going to revise Unit 3rd, which is divided into three parts. In first half, from meaning to scope and nature, and second half आपका आ जाता है जो है एम इन ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड सेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन। आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी चीज़ें किस तरह से क्या है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 का जो थर्ड सेक्शन है, यानी कि इकाई 3 का जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, तो उसी चीज़ को और बेहतर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट ऑब्लिक आपका दिया हुआ डिसिप्लिन, इस तरीके से। तो ये जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे लॉन्ग में एंड शॉर्ट में दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना है, याद करना है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की, जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको ये समझना ज़रूरी है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि साइंस का विकास, या हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि विज्ञान का विकास जो है वो विषय और डिसिप्लिन के रूप में कई जगह कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिसिप्लिन को लेकर चीज़ें लिखी गई हैं। कई जगह डिसिप्लिन ही लिखा गया है, कई जगह पाठ्यक्रम या इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की, यानी कि विज्ञान का विकास विषय के रूप में और डिसिप्लिन के रूप में किस तरीके से हुआ। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, किस तरीके से परिचय हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसमें, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी कि उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है या इन पास्ट क्या चीज़ें उसका रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। फिर देखेंगे 21st सेंचुरी में कैसा रहा है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो भी एविडेंसेस मिले हैं या उसका उस टाइम पे कैसा पृष्ठभूमि रही, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, या इस तरह के कुछ हेडिंग्स हैं उनको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें रही हैं जब भी हम लोग बात करते हैं साइंस की डेवलपमेंट की विषय के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में और डिसिप्लिन के रूप में, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरीके से इसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन इंडिया की, किस तरीके से भारत में इसका विकास किस तरीके से रहा है, या उसके आगे और भी क्या चीज़ें आ जाएंगी। डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसा रहा है इसका डेवलपमेंट का, ये जो भी सिनेरियो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ें आ जाएंगी 21st सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी की कैसा रहा है वो हम लोग बात करेंगे। फिर चूंकि हमारी क्लास बाइलिंगुअली चलती है तो अभी हम लोगों ने इंग्लिश में देखा, उसी तरीके से सेम एज इट इज़ हम लोग हिंदी में भी देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि विज्ञान का विकास विषय और पाठ्यक्रम यानी कि डिसिप्लिन के रूप में किस तरीके से क्या चीज़ें रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पोर्शन यानी कि परिचय देखेंगे। फिर विज्ञान को किस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया है आप देख सकते हैं। फिर उसी तरीके से प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, या उस एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें रही हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जैसे उसमें हम लोगों ने बात की थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विज्ञान शिक्षा का विकास, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं। 21वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रसार, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी उसको हम लोग देखेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो इसको फिनिश करने के बाद इसी से एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी कि अभी हम लोग बात करें डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन की, यानी विज्ञान का विकास विषय और पाठ्यक्रम के रूप में यानी कि डिसिप्लिन के रूप में हम लोग बात करेंगे। ये फिनिश करने के बाद इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि हेडिंग हो जाएगी आपका जस्टिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब हम बात करें विकास का विज्ञान का किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, तो उसी में हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसी में हम लोग बात करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग
साइंस इन स्कूल करिकुलम, यानी अगर हिंदी में इसको हम कहें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन के विषय में या रूप में विज्ञान को सम्मिलित करने का क्या औचित्य है, यानी कि औचित्य यानी कि आपका जस्टिफिकेशन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, यानी जस्टिफिकेशन को हिंदी में कह सकते हैं औचित्य। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग इसको फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की। जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी उसको ध्यान से देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन की। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय की। जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से क्या चीज़ें हो जाएंगी उसको देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ साइंस कैन बी ट्रेस वे लॉन्ग बैक टू अबाउट 3000 BC ड्यूरिंग द excavations, इस तरीके से कह सकते हैं, खुदाई ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। प्रूफ्स ऑफ यूजिंग मेथड्स हैव बीन observed in Rigved and other Vedas. We can find mention of various medicines, surgeries and surgical tools. यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं उसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक्सकेवेशन यानी कि आपका जो भी खुदाई हुई है मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पा सभ्यता जो भी विद प्रूफ के साथ, ऋग्वेदा है या इसके अलावा जितने भी वेद हैं उनमें हमने क्या फाइंड आउट किया या किस तरीके से क्या वेरियस चीज़ें देखी हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ आपकी जो भी मेडिसिन होती, बहुत सारी जो औषधियाँ हो जाती हैं, जो भी दवाइयाँ हैं। सर्जरीज यानी कि शल्य चिकित्सा जो होती थी उस समय में भी, तो उस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड सर्जिकल टूल्स यानी कि अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ें हैं, सर्जरी के लिए बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, यानी कि बहुत उन्नति की है शल्य चिकित्सा ने। तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें या हम चीज़ों को देखें तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर हम देख सकते हैं। यानी कि सर्जिकल टूल्स उस समय कौन कौन सी चीज़ें सर्जरी के लिए या शल्य चिकित्सा से रिलेटेड जो भी यंत्र हो सकते हैं या जो भी उपकरण हैं उनको हम देख सकते हैं। Ayurveda consists of books on surgery, philosophy, therapeutic। अब यहाँ पे एनाटॉमी हो गया, टैक्सोकोलॉजी हो जाता है आपका, लोकल डिसीज एक्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई कि आयुर्वेदा जो बुक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं या किस तरीके से हम देखते हैं जो भी सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा हो जाती है। फिलॉसफी हो गया, एनाटॉमी यानी कि आपका टैक्सिकोलॉजी हो गया, लोकल डिसीज जो सामान्य जो वहाँ पे आवासीय बीमारियाँ हो जाती हैं वो सारी चीज़ें भी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैनी फॉरेन इन्वेंटर्स केम ड्यूरिंग द मिडिविन पीरियड, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे व्यापारी या इन्वेंटर्स क्या हो जाते हैं, घूमने वाले इस तरीके से। विद दीज इन्वेंशंस द एक्सचेंज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशंस took place and gave rise to growth and development of science। अब ये जो इन्वेंटर्स आ रहे थे जा रहे थे उनकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मिडिवियन पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज हुआ, किस तरह से क्या चीज़ें हुई यहाँ पे दिया हुआ कि उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ उनके आने जाने से, तो उसकी वजह से विज्ञान का काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, यानी कि उनकी काफ़ी वृद्धि या इस तरीके से कह सकते हैं विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुई। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका हिस्ट्री की। जब हम लोग बात करते हैं अराउंड 400 BC, इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें गई हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स गेव कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी, तो उन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर यहाँ पे चीज़ें क्या दी गई, बट द सेकेंड ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टेड इन यूरोप, यानी कि यूरोप में स्टार्ट हुआ, जो दूसरी कह सकते हैं ग्रोथ के जो ये रहा है इस तरीके से। आफ्टर 1500 AD सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी कह सकते हैं विश्वविद्यालय थे और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो भी शैक्षिक संस्थानें थीं वर स्टैब्लिश, यानी कि स्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ हीट टेम्परेचर मेजरमेंट टूक प्लेस अराउंड 1700 to 1800 AD। थर्मोडाइनमिक्स इवॉल्व्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे ये इवॉल्व हुआ या इस तरीके से कह सकते हैं। बाय 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की जब हम लोग बात करते हैं तो कैथोड रे रेडियो एक्टिविटीज़
क्वांटम थ्योरीज एक्सेट्रा केम इन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें विकास में आई। तो ये हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें हम लोगों ने बात की यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन की। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ एविडेंसेस मिले हैं या कहाँ कहाँ चीज़ों को हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा है। हिस्ट्री की जब हम लोग बात करें तो किस तरीके से साइंस का डेवलपमेंट रहा है, फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो किस तरीके से हिपोक्रेट्स ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुए हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में इसका विकास किस तरीके से रहा, यानी कि डेवलपमेंट इन इंडिया की हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपका डेवलपमेंट इन इंडिया की हम लोग बात करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी उसको एक बार देखते हैं। द ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ साइंस कैन बी फाउंड इन ऋग्वेदा, यानी कि जो ऋग्वेदा उसमें सबसे पुरातन हम चीज़ों को देख सकते हैं या मेंशन है या उसमें उल्लेखित की गई हुई हैं। वॉट एवर इज मेंशन इज द whatever is mentions is the culminations of perceptions and empirical experiences of the seers. Unfortunately, it's कैरीज विथ इट्स मेनी मिथ एंड मिसकंसेप्शंस। मिथ यानी बहुत सारी अवधारणाएं या मिसकंसेप्शंस कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे साइंस के नेचर को लेके तो उसके लिए बहुत सारे मिथ थे, यानी कि मिसकंसेप्शंस या अवधारणाएं जिसको हम कह सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी इसमें कह सकते हैं, इसको कैरी किए हुए है, दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं। स्लोली एंड स्टेडी द चेंज केम। अब कह सकते हैं कि बहुत धीरे से ही सही लेकिन जो चेंज है या परिवर्तन होने शुरू हुए। द लर्न पीपुल who acquired scientific knowledge from institutions and universities help to develop science in India। तो किस तरीके से क्या चीज़ें हुई वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। However, most of the development came during British rule, यानी कि ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुए। When English language was introduced, जब इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी जो भाषा है वो इंट्रोड्यूस हुई या उसका परिचय हमसे हुआ, तब उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस एंड लर्न पीपल कुड accumulate knowledge from European books। तो ये एक चीज़ हो जाती है। Before British, कपिल नागार्जुना एंड many more people contribute in science, यानी कि ब्रिटिश के पहले की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो कुछ महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है उनमें से हो जाते हैं आपके कपिल, नागार्जुन और भी बहुत सारे लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं साइंस के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। जब हम लोग बात करते हैं आर्यभट्टा 476 AD, यानी कि हम कह सकते हैं आर्यभट्टा ने 466 AD में was a famous mathematician। He predicted shape, स्पीड एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। उन्होंने क्या बताया कि वो एक बहुत महान या फेमस कह सकते हैं प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया या उन्होंने क्या चीज़ें अनुमान लगाई या बताई। शेप यानी कि आकार, स्पीड यानी कि आपका जो भी चाल है, और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो भी सर्कमफेरेंस है उसको उन्होंने बताया, प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाएगी। वाराहमित इन एस्ट्रोनॉमी, ये भी एक बहुत महान व्यक्ति थे। भास्कराचार्य इन अट्रैक्शन पावर एंड some mathematical functions gave contributions। तो ये एक बात हो जाती है। बट नाउ विद द इंक्रीज इन नॉलेज, यानी कि अभी की अगर हम लोग बात करें तो जो भी नॉलेज में वृद्धि हुई है ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ साइंस इज डेवलपिंग विथ लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ में आ जाती है। इन 1953, यानी कि
1953 की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस की, ऑफ जनरल साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की कि जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें विज्ञान को या जो जनरल साइंस है यानी कि जो सामान्य विज्ञान है उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट यानी कि एक इस तरीके से कह सकते हैं अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करें। तो इस तरीके से इन्होंने ये रिकमेंडेशंस की। In 1961, the Indian Parliament and Scientific Committee was set up under the chairmanship of late Sri Lal Bahadur Shastri. The committee gave attention on the following points. उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, अभी जो नीचे following points आपके दिए गए हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि किस तरीके से किस पॉइंट पे चीज़ें को डिस्कस किया गया या क्या चीज़ें बताई गई। द कमिटी गेव अटेंशन, जो कमेटी थी उन्होंने किन किन बातों पर अटेंशन यानी कि ध्यान केंद्रित किया, तो वो कुछ इस तरह के से पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस फॉर मैनकाइंड, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा है मॉडिफाइड द गोल ऑफ साइंस, साइंस का जो भी उद्देश्य है उसको मॉडिफाई के फॉर्म में या इस तरीके से कह सकते हैं। ओवरकम शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड साइंस टीचर, जो भी प्रशिक्षित साइंस के जो अध्यापक हैं उसका ओवरकम इस तरीके से। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल हैविंग साइंस फैकल्टी, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने बात की उसके पहले जो पॉइंट था आपका कि क्वालिफाइड साइंस टीचर्स की यहाँ पे शॉर्टेज जो है उसको ओवरकम करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ साइंस जो भी स्कूल्स हैविंग साइंस फैकल्टी यानी कि जो विज्ञान की फैकल्टी है, तो उस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है इंक्रीज एंड मोटिवेटेड अचीवमेंट इन साइंस, यानी उस चीज़ को बढ़ावा या मोटिवेट यानी कि किस तरीके से उस चीज़ को मोटिवेट इंक्रीज किया जाए, इंस्पायर किया जाए। अचीवमेंट जो भी उपलब्धियाँ होगी साइंस से रिलेटेड तो उसके बारे में दी गई हैं चीज़ें। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इन 21st सेंचुरी की हम लोग बात करेंगे किस तरीके से 21वीं सदी में क्या क्या चीज़ें रही हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस हैज़ फॉर्म्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड फील्ड, इस तरीके से जो फंडामेंटल मूल या फिर अप्लाइड व्यवहारिक फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं, जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस यानी कि जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं या इस तरीके से फॉर्म हुए हैं, तो ये एक बात हो जाती है। इन द रिसेंट टाइम पे हम कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से क्या हुई हैं। आवर साइंटिस्ट नीड रिसोर्सेज टू स्पीडन अप द साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हो जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये एक बात हो जाती है। टू बिकम द सेल्फ सफिशिएंट कंट्री वी नीड टू, हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, इनकलेट साइंटिफिक एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल स्टेज, यानी कि जो स्कूल की शुरुआती एज होती है या शुरुआती स्टेप जो होता है स्तर, उसमें इस चीज़ को सम्मिलित करना होगा। We have to choose best possible science curriculum which should be taught with the help of science processes just as scientists do but in simple manner। कहने का मतलब कि जो शुरुआती विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसमें इस चीज़ को सम्मिलित किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से वैज्ञानिक चीज़ों को पढ़ते हैं या करते हैं उसी चीज़ों को ईजी वे में चीज़ों को सिखाए जाए, यानी कि कह रहे हैं कि इन ईजी मैनर सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व देमसेल्फ। तो इस तरीके से क्या चीज़ें होंगी कि वो जो भी समस्याएं हैं उनको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, इस तरीके से पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड ट्राई टू सॉल्व हिम, और क्या कर पाएंगे उसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की, यानी कि उसको उसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस किया। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन की जब हम लोग बात करते हैं, तो मानव आदिकाल से ही अपने चारों ओर घटित प्राकृतिक दृश्यों एवं घटनाओं के प्रति उत्सुक रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्यों, कैसे, क्या, या उसमें इंटरेस्ट लेता है या क्वेरीज उसके अंदर आती हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का दिखना, बादल में बिजली का कड़कना, तो ये कुछ नेचुरल फिनोमिनास हो जाते हैं जिसको देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस तरीके से आकाश का नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना आदि घटनाओं को जानने के लिए अपनी बुद्धि एवं तर्कपूर्ण अनुमान के साथ साथ प्रयोग करता रहा है, जिससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह सुनिश्चित
किया कि हर घटना किसी प्राकृतिक नियम के अनुसार होती है। ऐसा नहीं है कि कभी बिजली कड़की और लाइट चमकी या इंद्रधनुष बना तो ऐसे ही कुछ भी चीज़ें हो गई, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ में पूरी चीज़ों को रिसर्च किया गया है और बताया गया है, और उन्होंने अपने निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के तौर पे चीज़ों को बताया कि कोई भी घटना घटित होती है प्रकृति में तो वो एक नियम के तहत होती है कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि निष्कर्षों के आधार पर यह सुनिश्चित किया कि हर घटना किसी प्राकृतिक नियम के अनुसार होती है। इन्हीं नियमों व सुव्यवस्थित जानकारी का प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस कहते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है यहाँ पे। प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक कार्य है जिसे विद्यार्थियों को सीखने में अधिक आसानी होती है एवं विद्यार्थी शीघ्रता से सीखता है, यानी कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। प्राकृतिक विज्ञान से तात्पर्य है संपूर्ण विज्ञान जिनमें विज्ञान के सरल अध्ययन हेतु इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विज्ञान को भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तीसरा हमारा जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड किया गया है। इसके अतिरिक्त इन 3 भागों को में भी प्रत्येक भाग का वर्गीकरण है जिससे अध्ययन को सरल और रुचिकर बनाया जा सके एवं विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार विषय चयनित कर सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर यहाँ जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे खगोल विज्ञान की। यह विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोल कह सकते हैं इस तरीके से वैज्ञानिक कॉपरनिकस के लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्टा ने पृथ्वी को गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है कि किस तरीके से प्राचीन काल में भी इस सब चीज़ों की खोज ऑलरेडी की जा चुकी थी। इसी प्रकार आइजैक न्यूटन ने 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी मतलब इनके बताने से पहले इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ये हम जानते हैं और ये यूनिवर्सली चीज़ों को बताया गया कि जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की या लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो न्यूटन साहब का नाम आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें बताई गई कि इसके पहले भी किस तरीके से ब्रह्मगुप्त ने इसकी पुष्टि की थी। रसायन विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो नागार्जुन 10वीं शताब्दी के समाज विज्ञान पर रचनात्मक कह सकते हैं यहाँ पर रस रत्नाकार नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पारे के यौगिक बनने के प्रयोग दिए गए थे। पारा यानी कि हम बात करें मरकरी की, तो ये चीज़ हो गई थी। इस ग्रंथ में आसवन जो भी सेपरेशन के जो मेथड हो जाते हैं आपका डिस्टिलेशन या इस तरीके से चीज़ें, द्रवण, उधर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, कुछ एग्जांपल किस तरीके से सब्लिमेशन का हो जाता है। जो कपूर होता है कैम्फर उसको हम जलाते हैं तो डायरेक्टली लिक्विड में होने की बजाय बिना लिक्विड में हुए वो सीधे क्या हो जाता है गैस फॉर्म में हो जाता है या जल जाता है। और भुनने का भी वर्णन किया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ हो जाती। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। धातु विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे भौतिकी की बात करेंगे। कणाद ऋषि ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही इस बात को सिद्ध किया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। उन्होंने परमाणु की रचना यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है उनका जो नेचर है और उनके जो टाइप्स है उनकी चर्चा की थी। धातु विज्ञान की जब हम लोग बात करें तो भारत में हड़प्पा कालीन संस्कृति के समय से ही अनेक धातुओं का प्रयोग होता रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है आपकी किस तरह से क्या विविध की बात करें। इसके अतिरिक्त जलयान निर्माण में मध्यकाल तक भारत यूरोप से आगे था। विज्ञान की अन्य शाखाओं में भारत की उच्च कोटि की उपलब्धियां थीं। फिर इसमें जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विज्ञान शिक्षा का विकास और क्या क्या चीज़ें इसके आगे थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा है विज्ञान शिक्षा के विकास के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट के अंतर्गत चीज़ों को हम समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में भारतीय शिक्षा प्रणाली इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित रही। बस एक अंतर यह रहा कि विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। सन 1877 टू 1892 तक भारत
यानी कि कह सकते हैं 1877 से लेकर 1892 तक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रस्तावों में विज्ञान शिक्षा की दयनीय हालत को समझने में अपनी अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का परिचय दिया। तो ये एक चीज़ हो जाती है। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश में विज्ञान को एक विद्यालयी विषय नहीं माना जाता था। विज्ञान की शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर ही प्रदान की गई थी। सन 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सामान्य विज्ञान को उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य यानी कि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने की संतुष्टि की। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में यह भी स्पष्ट किया गया कि विज्ञान शिक्षा को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे बच्चों में परिभाषित योग्यताएं एवं विभिन्न मूल्यों जैसे जानने का, पूछताछ करने की भावना, सृजनात्मकता, वास्तुनिष्ठता, सौंदर्यभूति तथा प्रश्न पूछने का साहस विकसित हो सके। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। 21वीं शताब्दी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रसार एवं प्रभाव, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग, विज्ञान शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन, जैव तकनीकी की आवश्यकता, जैव नैतिकता, निर्मितवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम लोग बात करते हैं कि स्वकोरिक्ति तथा नवीन विश्वस्तम यानी कि न्यू वर्ल्ड व्यू का विकास आदि नवीन धारणाओं एवं यहाँ पे कह सकते हैं नवीन धारणाओं ने विज्ञान शिक्षा को प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप विज्ञान शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियों का सृजन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम लोग फिनिश करते हैं, ये फिनिश होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज अ सब्जेक्ट की। जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से साइंस को जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज अ सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय के रूप में सम्मिलित करने का क्या औचित्य है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।